बड़ा एहसान है, एहसान मेरे मुस्तफ़ा का पूरी दुनिया पर। लेकिन इन माँ और बहनों से कहूँगा, आप पर इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान कि जब तक मेरे हबीब दुनिया में नहीं आए थे ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पर उठाए जाने के बाद, तो ये दुनिया ने आप पर कौन सा जुल्म ना किया था। सगी माओं को बेटा बेचता था बाजारों में, सगी माँ को, एक बेटा अपनी सगी माँ को लेकर के जाता था बाजार में बेचने। जैसे आज हम गाय या भैंस या घोड़ा, ये जानवर बेचने जाते हैं ना बाजारों में, बाजार लगा करते हैं इनके, ऐसे ही उस वक्त में एक बेटा अपनी माँ को बेचने जाता बाजार में। एक भाई अपनी बहन की इज्जत को सबके सामने नीलाम होता देखता था। हद तो ये हो गई साहब, ये हो गई, जिस बेवा का, जिस बीवी का शोहर इंतकाल कर जाता ना, उसको फिर बेवा का लक़ब दिया जाता और चंद महीनों तक उसको एक कोठरी में बंद किया जाता। 6 माह तक एक कोठरी में एक खातून रहती थी, वो दम घुट जाता था, वैसे ही मर जाती थी। अगर मरने से कोई बच भी जाए ना मुक़द्दर से, तो फिर ये लोग कैसा जुल्म करते थे। मेरी माँ और बहन, तू जरा गौर से सुन, ये दुनिया वाले ऐसा जुल्म करते थे। अगर 6 माह रहने के बाद किसी की माँ या बहन या बेटी बच जाती ना, तो उसको फिर ये क्या करते, वो जो ऊंट की लीद होती है ना, ऊंट का गोबर, उसको लेने के बाद उसके माथे पर लगाया जाता, उसके चेहरे पर लगाया जाता, उसके गले में जूतों का हार डाला जाता। हार डालने के बाद कहा जाता था ये तो मनहूसा है, जिसकी वजह से इसका शोहर मर गया है, इसकी वजह से ही इसका शोहर इंतकाल कर गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप पर मेरे मुस्तफा का बड़ा एहसान है। आपकी अपनी हकीकत तो सिर्फ इतनी सी थी मेरी माँ और बहन, अगर तू पैदा हो जाती ना जिस घर में, तो बाप कहता था मेरी तो नाक कट गई, भाई कहता था मेरी तो नाक कट गई। अब तो ये हो गई साहब, तुम्हें तो पैदा होने के बाद फौरन दरगोर कर दिया जाता था, तुम्हें तो मिट्टी में मिला दिया जाता था। लेकिन मेरी बहन तुझसे कहना चाहता हूँ, तेरे ऊपर मेरे मुस्तफा का बड़ा एहसान है, तेरे ऊपर दीन इस्लाम का बड़ा एहसान है। ऐसा एहसान मेरे मुस्तफा का, जिन माओं की कीमत बिल्कुल नहीं थी, जिन माओं को बाजारों में बेचा जा रहा था, मेरे हबीब का दुनिया में आना हुआ। मेरे सरकार ने फरमाया था माएँ बाजारों में बेचने की नहीं है, बल्कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया था ये माए तो वो है जिनके कदमों के नीचे अल्लाह ने उनकी औलाद की जन्नत को रखा है। एक बाप को बेटा ले जाता था मुस्तफा के आने से पहले बाजारों में बेचने के लिए, लेकिन जब मेरा हबीब दुनिया में आया ना, तो मेरे सरकार ने फरमाया था इन बापों की बेइज्जती ना करो, अपने बापों को ना सताओ, अपने वालिद की बेकदरी ना करो। ये तो वो अजीम नेमत है, ये वो अजीम नेमत है, ये वो अजीम नेमत है जिसके अगर कोई बंदा हाथ चूम ले ना, अगर एक बेटा अपने बाप के अदब से हाथ चूमे, सरकार फरमाते गोया उसने अपनी जन्नत की चौखट को चूम लिया है। एक भाई अपनी बहन को पहले दरगोर करता था, उसको सताता था, पत्थर मार मार करके जमीन में घुसेड़ देता था, लेकिन मेरे मुस्तफा ने आने के बाद कहा था बहन सहमत नहीं होती है, बहन तो रहमत होती है। एक बाप अपनी बेटी को पैदा होने के बाद जमीन में दरगोर कर देता था, लेकिन मेरे मुस्तफा ने आने के बाद कहा था बेटियां सहमत नहीं होती, बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती है। और मेरे मुस्तफा ने ऐसा मकाम मेरी माँ और बहन तुझे अता फरमाया। मेरे सरकार ने फरमाया जब तक बेटी सिर्फ बेटी रहती है, बाप के लिए रहमत होती है। जब कहीं भी बेटी जो है ना बीबी की शक्ल में तब्दील होती है, तो फिर अपने शोहर के लिए नेमत बन जाती है, अपने शोहर का आधा ईमान मुकम्मल करवा देती है। और जब यही बेटी माँ बनती है ना, तो अल्लाह ताला इसकी औलाद की जन्नत इसके कदमों के नीचे रख दिया करता है। ये मकाम मेरी माँ और बहन तुझे किसी और ने नहीं, दीन मुस्तफा ने अता फरमाया, मेरे हबीब ने अता फरमाया। तो तुमसे भी कहूंगा ये सारी बातें जो मैंने कही ना नमाज रोजे के ताल्लुक से, ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, ये आप पर भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी इन पर जिम्मेदारी है। इसलिए कि मैं तो कहता हूँ, और बारहा ये जुमला मैं कहता हूँ अपनी गुफ्तगू में, अपनी तकरीरों में, एक मर्द अगर चाहे ना तो घर को नहीं सुधार सकता पूरे, इसलिए कि उसको कमाना रहता है, खाना रहता है। लेकिन अगर एक औरत चाले ना, तो घर में अगर 5 बंदे, 5 को नमाजी बना सकती है। लेकिन उससे पहले करना यह पड़ेगा कि पहले खुद नमाजी बनना पड़ेगा।
अगर खुद नहीं पढ़ेगी तो फिर जिससे कहेगी कोई नहीं मानने वाला। लेकिन अगर खुद नमाज पढ़ेगी ना, अपने छोटे छोटे बच्चों से कहेगी बेटे आओ नमाज पढ़ो, वो छोटा सा बच्चा कहेगा मां नमाज क्या होती है, तो ये कहेगी दुनिया में आने के बाद सबसे हमारी अहम जो जिम्मेदारी अल्लाह ने रखी वो ये नमाज पढ़ना ही रखी है। जब ये कहेगी ना, जब ये बेटे को मोहब्बत से समझाएगी तो बेटा भी मानेगा, भाई भी मानेगा। ये माँ अगर और बहन अगर चाह लेना तो फिर मुआशरा सुधर सकता है। आप खुद भी नमाजों की पाबंदी करो और एहसास करो कि हमें दुनिया से जाना है, हमें दुनिया से जाना है, दुनिया में हमेशा नहीं रहना, हमें एक न एक दिन यहाँ से जाना है। और कहाँ जाना है? कब्र में जाना, उसके बाद हशर में हमें उठाया जाएगा। इसलिए काम ये करो ना, ये जो आपने देखा हमारी जो तारीखें थी ना, पहली हमारी जो पिछली तारीखें थी, आप देखें उसमें कोई हजरत मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुआ, कोई हजरत खालिद बिन वलीद पैदा हुआ, उनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया, कोई मौलाए कायनात पैदा हुआ। तो ये बच्चे जो है ना किसी ऐसी माँ की गोद से पैदा नहीं हुए थे जो माँ दिन दिन भर झूठ बोले, जो माँ दिन दिन भर टीवी सीरियल देखे। ऐसी माओ की गोद से पता नहीं ये बच्चे पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उन माओ की गोद से बहादुर बच्चे और शेर बच्चे पैदा हुए थे, जिन माओ का सुबह होना होता और मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देती। जैसे ही सुबह का सूरज शुरू होता अल्लाह की इबादत करती, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ना शुरू कर देती। ऐसी माओ से बच्चे ऐसे पैदा होते हैं। अगर चाहती हो ना मेरी माँ और बहन कि आपकी गोद से कोई मोहम्मद बिन कासिम का सीरत पर अमल करने वाला पैदा हो, कोई हजरत खालिद बिन वलीद का सच्चा वफादार पैदा हो ना, कोई अल्लामा सैयद किफायत अली काफी का कोई सच्चा हमनशीन पैदा हो ना, तो आप भी नमाज़ें पढ़ो, मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दो। अपने सीने में जो दिल है ना, उस दिल में मोहब्बत मुस्तफा को बेबस्त कर लो। और खुदा की कसम जब तेरा उसूल ये होगा, सुबह होगी तब भी दुरूद पड़ेगी, शाम होगी तब भी दुरूद पड़ेगी, कभी अल्लाह की इबादत करेगी, कभी कुरान पाक की तिलावत करेगी, तो फिर मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ जब सुबह और शाम अपने लिए जो है ना तू कभी अल्लाह की इबादत करेगी, कभी मुस्तफा पर दुरूद पड़ेगी, तो तेरे गोद से कोई, तेरी कोख से कोई पैदा होने वाला बच्चा किसी क्रिकेटर की नकल को अपनाता नहीं नजर आएगा, किसी दुनिया के फिल्मी गुंडे को अपना हीरो नहीं मानेगा, बल्कि तेरी गोद से जो गोद तेरी पारसा होगी ना, उस गोद से कोई मोहम्मद बिन कासिम का सच्चा वफादार निकलेगा, कोई हजरत खालिद बिन वलीद का सच्चा मानने वाला निकलेगा, कोई मेरे मुस्तफा का सच्चा वफादार उम्मती निकलेगा। और चाहती हो ना अगर ऐसे की बच्चे आपके पैदा हो, कोई तुम्हारी गोद से कारी निकले, कोई तुम्हारी गोद से आलिम निकले ना, तो सैयदा फातिमा के कैरेक्टर को फॉलो करना शुरू कर दो, अपने घरों पर मुस्तफा की शरीयत को लागू कर दो, अपने घरों का उसूल बना लो कि जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे आपको खाना नहीं दिया जाएगा। ये अहम जिम्मेदारी समझते हुए ना अगर सिर्फ मेरी माँ और बहन यही बात अपने घर में लागू कर देगी ना, तो फिर इंशाअल्लाह यकीन कहता है कि तेरे घर में चार धारे नजर आएंगी, तेरे घर में बंदे नमाजी बनते नजर आएंगे, तेरी बेटी भी नमाजी बनेगी, तेरी माँ भी नमाजी बनेगी। लेकिन शर्त यह है पहले अपने आप को काबू में कर, टीवी सीरियल से अपने आप को बचा, झूठ बोलने से अपने आप को बचा, ग़ीबत करने से अपने आप को बचा, चुगली खाने से अपने आप को बचा, गैर महरम को तकने से अपने आप को बचा, अपने आप को पाक दामन कर ले, साफ दामन कर ले। फिर इंशाअल्लाह यकीन कहता है जब तू पाक दामन होगी ना, जब तू साफ दामन होगी ना, तो तेरी गोद से कोई गंदे धब्बों वाला कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, बल्कि बच्चा वही पैदा होगा जिससे मुस्तफा भी राजी होंगे और मुस्तफा का रब भी राजी होता नजर आएगा।